जब से मेरे पापा ने मेरे फैमिली को छोड़ा तब से मैं मर्दों से नफरत करने लगी, इसीलिए मैं पत्थर दिल हो गई। लेकिन तुम जो ये सब अपने फैमिली के लिए कर रहे हो, वो सब देखने के बाद मुझे तुम पर दया आ रही है। शेर की सवारी कर रहे हो, भगाते ही रहना, रोका तो गए। फर्स्ट टाइम एक आदमी को जीतते हुए देखना है। अल्लाह तेरा भला करेगा। सुनिए, ये पंडित जी को दे दीजिए। हाँ, लाओ। आओ आओ बद्री, कैसे हो? ठीक हूँ भाई। कृष्णा जी की शादी में आऊंगा ये सोचा था, पर उनके क्रियाक्रम में आऊंगा ये कभी नहीं सोचा था। सच कह रहे हो, सारा नजारा आंखों के सामने घूम रहा क्या वो भूत बनकर घूम रहे हैं? चुप रहो, बीच में बोलते रहते हो। है। मेरा प्यारा भाई चला गया, लेकिन उसके कातिलों का पता मैं आज तक नहीं करवा पाया। मैं ये भी नहीं पता कर पाया बद्री कि इसके पीछे हाथ किसका था। भगवान मेरे भाई की आत्मा को शांति दे। चलो चलकर खाना खाते हैं। सुनो, हमारे यहाँ आने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। रज्जू का बेटा अमेरिका से आया है। हाँ भाई, वो नहीं आई, उसने अपने बेटे को भेज दिया। फ्लाइट मिस हो गई इसलिए खुद की फ्लाइट से आया है सर। ये सच बोल रहा है? अपनी फ्लाइट से आया है क्या? हाँ। इतना ही नहीं, उनके पापा का खुद का फ्लाइट है, माँ का भी फ्लाइट है और बहन का चॉपर है। हाँ, वो घर है कि एयरपोर्ट है? हम तो कभी सीढ़ी भी नहीं चढ़े, लेकिन हमको ये बोला कि एक फ्लाइट देंगे। बस चुप करो, यहाँ उसकी महानता गाने आए हो क्या? क्या हुआ? अमीर लोगों के बारे में बताना गलत थोड़ी है। हर कंट्री में उसकी एक कंपनी है भाई जी। ए, वैसे प्रॉब्लम क्या है? मेरी छोटी बेटी हैप्पी और गौतम को किसी ने किडनैप कर लिया है भाई। फ्रेंड समझकर परमेश को मैंने कंप्लेन किया तो उसने मुन्नी के हाथों इन्हें 10 करोड़ में बेच दिया। कहाँ मुन्नी ने खरीद लिया? आपके एक्सप्रेशन से लग रहा है कि आप खरीदते तो ज्यादा अच्छा होता। ए, बाहर जा तू। अब बोलो, बात क्या है? मुन्नी के पास से अभी तक फोन नहीं आया। रज्जू और उसका पति बहुत परेशान है, जितना चाहे उतना देने के लिए तैयार है वो। बस क्या? कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं देख लूंगा। तुम जाओ। तुम्हें देखना ही पड़ेगा। मैं देख लूंगा, कहा ना मैंने। सब लोग खाना खाकर जाइएगा, वैसे मत जाइएगा। हाँ? चलो। ए कुमार, सबको खाना खिलाओ। फोन जरूर कीजिएगा, चलो। फोन करते रहिएगा। हाँ, जरूर। पहुंचते ही फोन कीजिएगा। चलो चलो हाँ। चलो। क्या बोल रहा अरे ये क्या परमेश, तुम लाठी की तरह कड़क रहते थे, आज टूटे तार के गिटार की तरह क्यों हो गए? ज्यादा हो तो हर चीज टूटती है। वैसे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम गौतम की कंप्लेंट लिखवाने आए थे। क्यों लिखाया? उस कमीने की वजह से मुन्नी ने मुझे बड़े बड़े बैलों से बिना हल के जुतवा दिया है। तुम्हारे बेटे को सोने की चिड़िया समझा था, पर वो तो चोंच मारने वाली चिड़िया निकला। अंदर जाकर के यही बताने वाले हो ना? सच तो यही है ना? तब तो मुझे भी तुम्हारा एक सच बताना पड़ेगा उन्हें। कैसा सच? आज शरीफ बन के घूम रहे हो, पुराने दिन भूल गए क्या आपने? ए, तुम मेरे भाई के फ्रेंड हो, मतलब मेरे भी हाँ। फ्रेंड हो, तो पियो ना। अरे कृष्णा जी, मैं ड्यूटी पे ड्रिंक नहीं करता। पीने को बोला तो कोटेशन क्यों बता रहे हो? पियो पियो पियो। गोली चला दे। लाल जी, मैं और भाई जी पटना जा रहे थे तो रास्ते में अंधेरे का फायदा उठाकर किसी ने उन्हें गोली मार दी है। अच्छा भैया, उनके भाई के खूनी ये है क्या? तुम चुप रहो यार। अगर ये बात उनको पता चली तो इसको भी वैसे ही मार देंगे ना? इतने प्यार से बोल रहा है यार। भाई का जितना भी प्यार है वो इसे बस मारने में दिखाएगा। बचपन का दोस्त समझकर अपना राज शेयर किया तो तुमने पूरी फैमिली को ही बता दिया। मेरी जॉइंट फैमिली है ना। अब तक मैं खुश था कि इज्जत गई तो गई, लेकिन जान तो बच गई। अब उसको भी तुम्हारी नजर लग गई। चलो अब जाओ। हम दोनों बचपन से एक साथ पले बढ़े और एक ही साथ पढ़े, क्लोज फ्रेंड्स भी हैं कि नहीं? आज तो फ्रेंडशिप डे भी नहीं है, तो इस पर डिस्कशन क्यों हो रहा है? ए, प्लेटफॉर्म पर घूमने वाले मामूली आदमी थे तुम। यूनिफॉर्म मैंने पहनाई है कि नहीं? ये सब याद दिलाने का ये कोई वक्त है? ए, तुमने मेरे पीठ पीछे करोड़ों खाए हैं। मैंने? और कौन? अमेरिका से इतना बड़ा डॉल्फिन आया और तूने उसे मुन्नी को बेच दिया। वो सब छोड़िए, इस बार आपके लिए डॉल्फिन ही नहीं बल्कि डायनासोर लेकर आऊंगा। अच्छा, ए, मैं चलता रुको। हूं। मेरा आदमी 10 करोड़ लेकर तुम्हारे साथ जाएगा। सारे पैसे मुन्नी को देगा और बद्री की लड़की को लेकर आएगा। वो लोग क्यों चाहिए आपको? मेरी बात समझने की कोशिश। ए, मैंने जैसा कहा वैसा ही करो, वरना मेरे भाई की जान लेने वाले तुम हो। ये केस बनवाकर फांसी की सजा दिलवाऊंगा। ये भी धमकी दे रहा है। उसे पैसा देने की क्या जरूरत है भैया? पूरे बिहार की पुलिस फोर्स भिजवा कर उसे पकड़ कर ले आते हैं। मुंह बंद कर। उसके बारे में जानकारी बोल रहे हो ना? इसके पहले भी 2 बार ट्राई कर चुके हैं, क्या हासिल हुआ? पार्टी को मारकर लोगों को भी छिपा दिया। ऊपर से वो सीएम का भी खास है। परमेश, तुम उसके पास जाकर उसे कैसे भी लेकर आओगे। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मुन्नी नहीं मानेगी। हे भगवान, बच गया। तुम एक काम करो,
उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है ऐसा बोलो। वो इंडिया इसलिए आया है क्योंकि उसके पापा का दिवाला निकल गया ऐसा बोलो। नहीं कहा, यही तो मैं भी बताना चाहता हूँ। देखा, दोनों एक जैसा सोचते हैं, फ्रेंड्स है ना। तो अब जल्दी से मुन्नी को फोन करो। मैं बोलूंगा तो यकीन नहीं करेगी। मुन्नी को फोन लगाओ। बोलो पांडे, क्या है? तुम्हारे पास जो एनआरआई पार्टी है वो मेरे रिश्तेदार हैं। उसकी माँ मुझे राखी बांधती थी। एक और बात, वो कोई करोड़पति रईस नहीं है, कभी हुआ करते थे, अब बर्बाद हो चुके हैं। परमेश के हाथों से मैं पैसा भेज रहा हूँ। पार्टी को छोड़ दो। भेज दो। बेवकूफ औरत मान गई है, इसे कहते हैं स्कीम। बेवकूफ तो तू है। इसीलिए तू सीआई है और मैं होम मिनिस्टर हूँ। हाँ सही बात है। उसे जाकर लेकर आओ, सब लोग पार्टी करेंगे। अभी तो ऐसा ही बोलोगे, कल सोडा भी नहीं दोगे। मन्नी, ये लो 10 करोड़। सिस्टर समझ के पांडे ने मुझे करोड़ों दे दिए, ये कुछ समझ नहीं आया। इलेक्शन आ रहा है ना, पॉलिटिशियंस का सेंटिमेंट्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। जब से मेरे पापा ने मेरे फैमिली को छोड़ा, तब से मैं मर्दों से नफरत करने लगी, इसीलिए मैं पत्थर दिल हो गई। लेकिन तुम जो ये सब अपने फैमिली के लिए कर रहे हो, वो सब देखने के बाद मुझे तुम पर दया आ रही है। शेर की सवारी कर रहे हो, भगाते ही रहना, रोका तो गए। फर्स्ट टाइम एक आदमी को जीतते हुए देखना है। अल्लाह तेरा भला करेगा। ले जाओ इसे। चलो आगे आओ। हाँ ठीक है आ जाओ। तुम आगे बढ़ो। हाँ भाई सुनिए तो, क्या कर रहे हमारे हैं? मामा ने सोचा होगा बहुत चालाकी दिखा रहा है। अब तुम समझ गए होगे कि कितने बड़े खतरे में फंसे हो। वो देखो, और वहाँ भी देखो। हमें छोड़ दीजिए, हमें माफ कर दीजिए सर। अरे छोड़ दीजिए। हो गया काम, निकालो इसे बाहर, निकालो। आ गए क्या? डरो मत, डरो मत। फूटी कौड़ी नहीं है कहकर मुझे धोखा दे रहा था, इसीलिए ऐसी हालत हुई इसकी। लेकिन आप लोग मत डरो, आप लोग तो हमारे गेस्ट हो। ए परमेश, इधर आओ। आओ। ए, इस डील में जो चाहो परसेंटेज मिलेगा। लेकिन मैंने तो कुछ चाहा ही नहीं, मुझे इसमें कोई परसेंटेज नहीं चाहिए। तू है मेरा असली फ्रेंड, हमारी दोस्ती असली है। चला जा। और तू असली बेवकूफ है। देखा ना, ये सब तुम्हारे लिए अरेंज करवाया। अब मैं अमेरिका तो जाऊंगा नहीं, बस 50 करोड़ काफी रहेगा। अब जितना चाहो टाइम ले लो। हाँ नमस्ते। हाँ चलता हूँ। 50 करोड़ दोगे तभी जिंदा निकल पाओगे। देने के बाद भी जाने का भरोसा नहीं है, सब तुम्हारी तकदीर तय करेगी। चलो। हाँ डैड बोलिए। मैंने हर तरह की कोशिश करके देख ली है बेटा, बिना पैसों की मेरी कोई नहीं सुन रहा है। 2 दिन का टाइम बाकी है। हो जाएगा, फिक्र मत कीजिए। आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे थे? क्या आप मुझसे नाराज हैं? ठीक है, मैं भी आपसे बात नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है बेटा, हम लोग सब बहुत ही टेंशन में जी रहे हैं, इसलिए काम पूरा करके जल्दी वापस आ जाओ। क्या बोल रहे हैं? जल्दी आने को बोल रहे हैं। कैसे जाओगे? आई डोंट नो। सांस लेना नहीं हो रहा है, प्लीज कुछ कीजिए। ये क्या बोल रहा है तू? सांस नहीं चल रही भैया, वो तड़प रहा है। उसे तुरंत टाउन के हॉस्पिटल में लेकर जा। एम्बुलेंस भेज रहा हूँ और मैं भी आ रहा हूँ। जल्दी आइए। अरे जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। जल्दी चलो, जल्दी। अरे अगर इसको कुछ हो गया तो भैया हमको छोड़ेंगे नहीं। जल्दी करो, जल्दी। मार दूंगा, मार दूंगा, सबको मार दूंगा। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। अभी दरवाजा बंद करो। डॉक्टर, जरूरत है तो पटना से स्पेशलिस्ट बुलवा लीजिए। वो देखिए एम्बुलेंस आ रही है, सब रेडी रखो। ये तो वही था। भैया भैया, वो अस्थमा का ड्रामा की ओर चला गया। तो चला गया। हेलो हेलो सर। अर्जेंटली ऑफिस में आओ। यस सर। वो बच के नहीं जाना चाहिए।
हुए, जल्दी करो वरना यहीं पर मारे जाएंगे। अब फोन किसका आया है? उसे कहीं सच का पता तो नहीं चल गया? हेलो, क्या भाग गया? सारे हाईवेज ब्लॉक कर दो। पापा, हेलो, कहाँ हो बेटी? हम लोग पांडे जी के आदमियों से बच के निकल चुके हैं। सीधे पटना एयरपोर्ट आ जाओ, 3 घंटे के बाद फ्लाइट है। पार्टी यहाँ पे वेट कर रही है बेटी। ठीक है। बस आ रहे हैं वो लोग। कोई बात नहीं, नहीं आए तो इसे नहीं छोड़ूंगा। पुलिस! रिवर्स ले लो। वो लोग भी आ रहे हैं। अब क्या करें? हेलो, हाईवे रोड पर एम्बुलेंस मिल गया है भैया। क्या मिल गए? मिल गया? हाँ बोलो। एम्बुलेंस तो मिल गया भैया, लेकिन वो दोनों मिस हो गए। कैसे मिस हो गए? अच्छा हुआ। इसका मतलब वो सीधे यहाँ से पटना जाएगा। पकड़ो पकड़ो उसे। ठीक है भैया, चलो। एसपी, मेक देम वो नहीं अलर्ट। भाग पाएंगे सर, बस ट्रेन सबको अलर्ट कर दिया है सर। अगर वो फ्लाइट से गया तो वैसे भी जाने वाला तो चला गया, उसके टेंशन में तुम ऊपर मत चले जाना, छोड़ दो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? 10 करोड़ देकर खरीदा है उसे। गांव वालों को कितना लूटा है, उसमें से थोड़ा चला गया तो क्या हो गया? लाला जी, भगवान कितने सुंदर है, आपके फोन की वॉलपेपर पर है। भगवान आपसे प्रार्थना है कि मुझे बचाते रहना। 50% के साथ नारियल भी चढ़ाऊंगा, बस वो किसी को मिलना नहीं चाहिए।